हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे। बिहारी जी और श्री जी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। तो 8 फरवरी को माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जया एकादशी हम मनाने जा रहे हैं। माघ मास वैसे ही अपने आप में बहुत ही पवित्र महीना है और स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि ये महीना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और इसको उन्होंने माधव मास भी कहा है। इसी महीने में हमने बहुत सारे तीज त्योहार मनाए हैं और इस महीने में तिलों का बहुत अधिक महत्व है। जया एकादशी को कहीं कहीं भौमी एकादशी भी कहा जाता है। ये एकादशी शुभ मंगल फल देने वाली है, अति फलकारी एकादशी है, पुण्यदायिनी एकादशी है, मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस एकादशी का क्या महत्व है, क्या पूजा विधि है, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और क्या चीज का हमें भोग लगाना चाहिए ठाकुर जी को, पारण का क्या समय है। तो सभी चीज़ें इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके लिए यूज़फुल होगा, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी कृष्ण भक्तों तक, राधा प्रेमियों तक, वैष्णवों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा। माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जया एकादशी को सभी पाप हरणी एकादशी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण इसकी महिमा का वर्णन करते हुए स्वयं कहते हैं कि सर्व बाधा से मुक्त करने वाली ये एकादशी है। इस एकादशी का इतना बड़ा महत्व है कि इस एकादशी को करने से ब्रह्म हत्या जैसे बड़े पापों से भी हमें मुक्ति मिलती है। हमारे पिछले जन्म में किए हुए पापों से भी हमें मुक्ति मिलती है और करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों से भी हमें मुक्ति मिलती है। इस एकादशी से को करने से आपको भूत प्रेत पिशाच इत्यादि योनियों में जन्म नहीं लेना पड़ता है, ना ही उनके बंधनों में आपको रहना पड़ता है। आपको पूर्ण रूप से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर किसी ने जादू टोना टोटका भूत पिशाच इस तरह की आपको कोई समस्या लगती है, आपको अपने घर में निगेटिविटी फील होती है, आपको लगता है कि मेरे घर का ऑरा पॉजिटिव नहीं है, कुछ ना कुछ आपको मानसिक आपकी स्थिति जो है वो ठीक नहीं रहती है, यानी कि आप अशांत रहते हैं, आपका मन अशांत रहता है, किसी कार्य को करने में आपका मन नहीं लगता है, आपको अपने घर में निगेटिविटी फील होती है, तो ये एकादशी भूत पिशाच इत्यादि योनियों से भी मुक्त कराने वाली एकादशी कही गई है। इसकी कथा में भी वर्णन आता है। जब इसकी कथा पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि देवराज इंद्र ने माल्यवान को क्रोधित होकर भूत पिशाच की योनियों में भटकने के लिए श्राप दे दिया था। तब उसने जया एकादशी का व्रत किया था, भगवान श्री कृष्ण ने उसका उद्धार किया था। तो इस तरह का वर्णन आता है कि भूत पिशाच की योनियों से भी मुक्ति मिलाती है। अगर आपके ऊपर इस तरह का कोई साया है, आपके परिवार में, आपके पहचान वालों में, आपके निज लोगों को इस तरह की परेशानी है, तो उन सबको जया एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अगर आपको लगता है आपके पूर्वज किसी भी प्रकार की नीच योनि में पड़े हुए हैं या भूत पिशाच बन गए हैं, तो उनकी मुक्ति के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। तो ये जो एकादशी है, ये बहुत बड़ी एकादशी है, फलकारी एकादशी है, माघ के महीने में आने वाली एकादशी है और माघ के महीने का स्नान बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसके नियमों का पालन कर रहे हैं। ये एकादशी अति पावन, पुण्यदायिनी और फलकारी एकादशी है। इसकी महिमा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी पूजन विधि की। तो देखिए, एकादशी का व्रत हमेशा त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें 3 दिन तक व्रत रखना है, लेकिन 3 दिन तक इसके नियमों का पालन किया जाता है। दसवीं से ही ये व्रत शुरू हो जाता है। तो दसवीं की शाम को सूर्यास्त के बाद आपको भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। आपको प्याज लहसुन मांस मदिरा का त्याग करना चाहिए, पृथ्वी शयन करना चाहिए, पूर्ण ब्रह्मचर्य रहना चाहिए और चावल खा के आपको व्रत बिल्कुल भी नहीं शुरू करना चाहिए। यानी चावल का सेवन आपको दसवीं की तिथि पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर बहुत सारे लोगों को ये समस्या होती है कि हम ऑफिस जाते हैं, हम लेट आते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि भाई हम सूर्यास्त के बाद खाना ना खाएं, तो ऐसी स्थिति में आपको फलाहार करना चाहिए। उसके बाद में आपको अगले दिन सुबह एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। आपको पानी में काले तिल डालकर, क्योंकि इस महीने में तिल का विशेष महत्व है, तो काले तिल डालकर आपको स्नान करना चाहिए।
आपको अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल अगर आपके पास हैं या आपके पास ठाकुर जी की कोई प्रतिमा है, युगल जोड़ी सरकार की कोई भी प्रतिमा है, उनको पानी में तिल डाल करके आपको स्नान कराना चाहिए, क्योंकि तिलों का विशेष महत्व होता है, तिलों का दान भी विशेष होता है। उसके बाद आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। आपको अक्षत का प्रयोग इसमें नहीं करना है, आपको उसकी जगह तिल का प्रयोग करना है। आप तिलों से उनकी पूजा कीजिएगा, फल, फूल, पुष्प, नैवेद्य, गंध से उनकी पूजा कीजिएगा, इत्र उनको समर्पित कीजिएगा, चंदन समर्पित कीजिएगा, उनको तुलसी दल समर्पित कीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि तुलसी के पत्ते आपको एक दिन पहले ही तोड़ लेने चाहिए। एकादशी पर तुलसी माता को छूना वर्जित होता है, क्योंकि एकादशी का व्रत तुलसी मैया भी रखती हैं। तो इसीलिए आपको एकादशी पर कभी भी तुलसी नहीं छूनी चाहिए, इससे आपको अपराध बन सकता है। भगवान श्री कृष्ण की आप नाना प्रकार से विधि विधान से पूजा अर्चना वंदना कीजिएगा, और उनको आप तिल से बनी हुई किसी भी मिठाई का भोग लगाइएगा। तो इस तरह से आपको उनको भोग प्रसाद पवाना है। बहुत सारे लोग इस दिन अन्न का भोग भगवान को नहीं लगाते हैं। तो अगर आप इसी तरह से पूजा करते हैं कि अन्न का भोग नहीं लगाना है, तो आप अन्न का भोग मत लगाइएगा, क्योंकि बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। तो जितने भी लोग उनको फ़ॉलो करते हैं, वो अन्न का भोग नहीं लगाते। बाकी आप जिस परंपरा से जुड़े हैं, उस प्रकार से आप भोग लगा सकते हैं, लेकिन चावल का प्रयोग किसी भी रूप में आपको नहीं करना है। आपको पूरे दिन भगवत नाम संकीर्तन करना है, विष्णु सहस्त्रनाम का आप पाठ कर सकते हैं, आपको श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, ओम नमो भगवती वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, इस महामंत्र का जाप कर सकते हैं। राधा 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 राधा, इसका आप जाप कर सकते हैं। या ओम कृष्णाय वासुदेवाय गोविंदाय नमो नमः, इसका आप जाप कर सकते हैं। तो आप गजेंद्र मोक्ष का भी इस दिन पाठ कर सकते हैं। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस महामंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। तो आपको पूरे दिन जाप करना चाहिए। इस दिन आपको तुलसी माला से जाप करना चाहिए, वैजंती माला भगवान को अर्पण करनी चाहिए, भगवान को अत्यंत ही पसंद है। तो इस तरह से आपको पूरे दिन एकादशी के व्रत को धारण करना है। बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न रहता है कि तिल से बनी हुई मिठाई क्या हम एकादशी में खा सकते हैं? तो बिल्कुल आप ठाकुर जी को भोग लगाकर तिल का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि षटतिला एकादशी पर भी हमने तिल का सेवन किया है, तो इस एकादशी पर भी तिल का बहुत बड़ा महत्व होता है। फिर आपको शाम को फलाहार खाना चाहिए। बहुत सारे लोग अगले दिन एकादशी पर आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, पानी में कुछ ना कुछ डालकर आपको स्नान करना चाहिए। अगर हो सके तो काले तिल आप डालिएगा, क्योंकि तिलों का विशेष महत्व होता है माघ के महीने में। नहीं तो आंवले का चूर्ण आप डाल सकते हैं, आंवला रस आप डाल सकते हैं, लेकिन काले तिल कोशिश करिएगा, काले तिल डाल करके आप स्नान करें। उसके बाद आप अपने ठाकुर जी को, आपके पास बाल गोपाल, लड्डू गोपाल हैं, या युगल जोड़ी सरकार हैं, या आपके पास शालिग्राम भगवान हैं, आप जिनकी भी आराधना करते हैं, उनको आप पानी में काले तिल डाल करके स्नान कराइएगा, और उनको पीले रंग के वस्त्र आप धारण कराइएगा। आप कोशिश करिएगा स्वयं भी कुछ ना कुछ आप पीला ज़रूर पहने, चाहे आप दुपट्टा पहने, चाहे चूड़ियाँ पहने, बिंदी पहने, कुछ भी पहने, बट आपको पीला रंग ज़रूर पहनना चाहिए, क्योंकि पीला पीताम्बरी भगवान को बहुत ही अधिक पसंद होता है। तो उसके बाद में आपको अपनी पूजा अर्चना वंदना करनी है। गुरु मंत्र अगर आपके पास है तो उससे आप जाप कीजिएगा, नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कीजिएगा। राधा 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 राधा, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, इस महामंत्र का जाप आप कर सकते हैं। या फिर कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इसका आप पाठ कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, और आपको इस दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ ज़रूर करना चाहिए। तो इस तरह से आपको पूजा अर्चना वंदना करनी है। सूर्य देव को अर्घ ज़रूर देना है, और उनके अर्घ में आप थोड़ा सा गुड़ डालिएगा, थोड़ा सा आप लाल चंदन डालिएगा, थोड़ा सा लाल पुष्प डालिएगा, काले तिल ज़रूर डालिएगा, सूर्य देव को अर्घ दीजिएगा। तुलसी मैया की विशेष पूजा अर्चना वंदना की जाती है एकादशी पर। तो आप माता को घी का दीपक दिखा करके और तुलसी माला हाथ में लेकर के उनकी परिक्रमा लगा सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, तुलसी माता की आप पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। लेकिन आपको तुलसी मैया को ना ही छूना है, ना ही इस दिन उस तुलसी मैया में जल समर्पित
करना चाहिए। बिल्कुल भी आपको जल समर्पित नहीं करना है, ना ही उनको छूना है, आप बस उनकी पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको एकादशी के व्रत का पालन करना है, आपको संकल्प ज़रूर लेना है, आपको अपना नाम बोलना है, अपने पति का नाम बोलना है, पति का गोत्र बोलना है, आप अपना स्थान बोलिएगा, अपना क्षेत्र बोलिएगा, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, दिनांक बोलिएगा, मैं साहार, फलाहार, निराहार, आप किस प्रकार से ये व्रत कर रहे हैं, उस तरह से आपको भगवान के सामने संकल्प लेना है। और संकल्प लेते समय हाथ में देखिए चावल नहीं रखना है, आपको तिल रखना है, नहीं है तो लौंग का जोड़ा रख सकते हैं, सिक्का रख सकते हैं, फूल रख सकते हैं, और कुछ भी नहीं है, सफ़र में है आप तो थोड़ा सा जल रख सकते हैं। आपको संकल्प लेकर ही व्रत अपना प्रारंभ करना चाहिए। तो इस तरह से पूरे दिन आपको भगवत चर्चा करनी है, भगवत नाम संकीर्तन करना है, आपको अपने पाठ करना है इस तरह से, और शाम को फिर आप फलाहार ले सकते हैं, या फिर आपने जैसा भी संकल्प लिया है वैसे कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग इस दिन ठाकुर जी को अन्न का भोग नहीं लगा सकते हैं, तो जिस भी परंपरा से आप जुड़े हैं, जिस तरह से भी आपको लगता है कि हमें नहीं अन्न का भोग लगाना है, नहीं लगाना है, पूरी तरह से आपकी श्रद्धा पर निर्भर है। देखिए बांके बिहारी जी मंदिर में, वृंदावन में अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है, तो जो लोग उनको मानते हैं तो वो अन्न का भोग नहीं लगाते, फलाहार का भोग लगाते हैं। ठाकुर जी को एकादशी वाले दिन अन्न नहीं पवाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप हो सके तो रात्रि जागरण करके संकीर्तन कीजिए, लेकिन देखिए इतना सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबको सुबह बच्चे जाते हैं, सबको काम पे जाना होता है। तो आप एक पहर की पूजा ज़रूर से संकीर्तन ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद द्वादशी में आपको पारण करना होता है, तो सुबह सवेरे आप जल्दी उठिएगा और आप ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कीजिएगा, पानी में तिल डाल करके आप स्नान कीजिएगा, ठाकुर जी को स्नान कराइएगा, उनकी पूजा अर्चना वंदना कीजिएगा, और ससमय पारण किया जाता है। यानी पारण का जो एकादशी का आपको पूरा फल नहीं मिलता अगर आप समय से पारण नहीं किए, तो हर एकादशी में पारण का एक समय दिया जाता है, यानी हरिवासर समय बीतने के बाद में। और हरिवासर समय क्या होता है, द्वादशी का एक पहर बीत जाने के बाद जो समय लगता है उसको हरिवासर समय कहते हैं। और एकादशी के व्रत का पारण हमें द्वादशी तिथि में ही करना होता है, यानी त्रयोदशी लगने से पहले। तो आपको बता देती हूँ कि जया एकादशी पर आप पारण किस समय करेंगे। तो 9 तारीख में यानी 9 फरवरी में पारण का जो समय रहेगा 7:06 से 9:19 तक आपको पारण कर लेना चाहिए। इसी टाइम पीरियड के बीच में आपको पूजा अर्चना वंदना अपनी खत्म करनी चाहिए। इसी टाइम पीरियड के बीच में आपको भोग लगाना चाहिए, और ठाकुर जी को नहलाए हुए जल से आपको थोड़ा-सा आपको पहले प्रार्थना करनी है, हे ठाकुर जी महाराज, मैंने अपना व्रत विधि विधान पूर्वक संपूर्ण किया है, जो संकल्प मैंने लिया था उसको मैंने पूरा किया है, आप मेरे व्रत का फल ये दीजिएगा, आपको इस तरह से बोलना है। और थोड़ा-सा जल जिसमें आपने ठाकुर जी को स्नान कराया उसको लेकर के अपने व्रत का पारण करना चाहिए कि मैं ससमय पारण कर रही हूँ, आप मेरी पूजा से प्रसन्न हो जाइएगा। उसके बाद आपको कुछ न कुछ चावल से बनी हुई चीज़ का भोग ठाकुर जी को लगाना है, चाहे आप खीर का लगाइएगा, चाहे आप पुलाव बनाइएगा, चाहे आप सब्जी और चावल बनाइएगा, दाल-चावल वगैरह कुछ भी बनाइएगा, आपको चावल से संबंधित चीज़ या फिर चिवड़ा नमकीन का भी भोग आप लगा सकते हैं। अगर आप सफ़र में आपके पास नहीं बन पा रही कोई व्यवस्था, तो चिवड़ा नमकीन आप ला कर के रखिए, उसका भोग लगाइएगा और खुद भी उसको आप ग्रहण कीजिएगा। ठीक है? इस तरह से पूरी एकादशी का आपको पारण करना होता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ भक्त का मेरे पास प्रश्न आता है, कुछ भक्तों का, कि वो महाकुंभ में जा रहे हैं और वहाँ पर उनका 8 तारीख का ही प्लान है एकादशी वाले दिन जाने का, तो 9 में फिर पारण कैसे कीजिए? तो देखिए कितनी बड़ी और कितनी अच्छी महिमा है ये, कि आपको सौभाग्य मिल रहा है। 144 साल बाद जो पूर्ण महाकुंभ हम देख रहे हैं उसमें स्नान करेंगे आप, तो आप उसमें स्नान करिएगा और वहीं पर ही आप श्री हरिनारायण को याद करिएगा कि प्रभु, मैंने एकादशी का व्रत अपना संपूर्ण कर लिया है, मेरे व्रत को स्वीकार कीजिए। आप त्रिवेणी के जल को हाथ में लेकर के उसको ग्रहण करके उसी से अपने व्रत का पारण कीजिएगा। और फिर जब आप स्नान कर ले बाहर आए, तो उसके बाद में आप कुछ न कुछ चावल से बनी हुई चीज़ अपने ठाकुर जी को खिलाइएगा, मानसिक भाव से उनको भोग लगाइएगा और अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। या फिर ऐसे कर सकते हैं, या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भई आप तो सफ़र में हैं, आप नहीं पहुँच पाएँगे, पारण तो समय से होना चाहिए, तो फिर आपको क्या करना है, आप जिस समय घर से निकल रहे हैं उसी दिन ठाकुर जी को नहलाए हुए जल को एक डब्बी में भर लीजिएगा, उसको साथ में लेके जाइएगा, तुलसी पत्र उसमें ज़रूर डालिएगा, ठीक है? और कुछ न कुछ अपना चावल से संबंधित चीज़ लेकर के जाइएगा, आप मानसिक भाव
से ठाकुर जी को स्नान कराइएगा, उनको याद कीजिएगा, उनका धन्यवाद कीजिएगा और कहिएगा प्रभु मैं ससमय व्रत का पारण कर रही हूँ, अभी मैं संगम नहीं पहुँच पा रही हूँ या पहुँच पा रहा हूँ, तो मैं अपना व्रत का पारण, उसी जल को आप ग्रहण करके कोई ना कुछ चीज़ खा के आप अपने व्रत का पारण कर लीजिए, ठीक है? तो थोड़ा बहुत सफ़र में देखो ऊँच-नीच होती है, मतलब एकदम हम प्रॉपर जैसे घर में पूजा करते हैं वैसी तो नहीं हो पाती है, पर हम पूर्ण रूप से पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ी पूजा कर पा रहे हैं, तो उसे भी ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे। तो इस तरह से आपको व्रत का पारण करना चाहिए। और देखिए बहुत सारे भक्तों का ये प्रश्न होता है कि भई हमारे यहाँ प्याज़, लहसुन वगैरह खाया जाता है, तो हम पारण के दिन क्या खा सकते हैं? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका एकादशी का पुण्य क्षीण हो सकता है। आपने दशमी से व्रत उठाया है, दशमी पे आपने पूरा प्याज़, लहसुन इत्यादि का त्याग किया है। आपने एकादशी पर भी व्रत किया है, आप द्वादशी पर भी प्याज़, लहसुन का भोजन नहीं खाएँगे, नहीं तो आपके पुण्य क्षीण हो जाएँगे। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और जया एकादशी से संबंधित सभी जानकारी मैंने इस वीडियो में देने का प्रयास किया है। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली मेरी सभी वीडियो के नोटिफ़िकेशन आपको मिले, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और सभी तीज त्योहार से संबंधित जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।